समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान की महती कृपा से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित दोहावली रामायण के माध्यम से राम नाम का महत्व, राम नाम का प्रभाव कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम नाम का प्रभाव तीर्थों से भी अधिक है। तीर्थ का भी अपना महत्व है, अपना प्रभाव है, अपनी शक्ति है, अपनी ऊर्जा है, परंतु राम नाम भी अपने आप में पूर्ण तत्व हैं। तीर्थ सबको सुलभ नहीं हो सकते, लेकिन राम नाम सबको सुलभ है। यहाँ गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, दोहा चर्चा करते हैं। काशी विधि बस तन तजे, हठि तन तजे प्रयाग। तुलसी जो फल सो सुलभ, राम नाम अनुराग। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, काशी में पापों से बचते हुए यानी विधिवत निवास करके शरीर त्यागने पर और तीर्थराज प्रयाग में हठ से शरीर छोड़ने पर जो मोक्ष रूपी फल मिलता है, वह राम नाम में अनुराग होने से सुगमता से मिल जाता है। यही नहीं, अनुराग पूर्वक राम नाम के जाप से तो मोक्ष के आधार साक्षात भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अब इसका भावार्थ समझें। कह रहे हैं, काशी विधि बसी तन तजे। काशी के माध्यम से तीर्थों का महात्म गोस्वामी जी कह रहे हैं। तीर्थों में निवास करने के कुछ नियम होते हैं कि तीर्थ में यदि रहें तो अपराध से, पाप से बचते रहें। यदि अपराध, पाप, दुश्चरित्रता से बच करके यदि आप तीर्थों के नियम से रह रहे हैं, तो उस धाम का प्रभाव, उस धाम का चमत्कार, उस धाम की ऊर्जा और उस धाम का जो महत्व है, उसका फल है, वह लाभकारी प्राप्त होगा। यदि तीर्थों में निवास तो कर रहे हैं, लेकिन एक सामान्य जन की तरह निवास कर रहे हैं, जैसे हर जगह लोग निवास कर रहे हैं, जो मन में आया अपने मनमौजी ढंग से निवास करना, तो यह महादोष माना जाता है। अन्य जगहों में यदि किसी प्रकार कोई दोष होता है, कोई अपराध होता है, कोई पाप बन जाता है, तो ऐसा भारतीय दर्शन कहता है कि तीर्थों में आने से वह पाप समाप्त हो जाता है, तीर्थत्व से, यानी तीर्थ के प्रभाव से। लेकिन यदि तीर्थों में रह करके तीर्थ निवासी यदि पाप करते हैं, तो मानो वह पाप वज्रलेप हो जाता है। वज्रलेपो भविष्यति कहा गया है। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रम कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। यहाँ गोस्वामी जी का कहना है कि राम नाम सहज हैं, राम नाम सबको सुलभ हैं। और काशी में जैसे कोई निष्काम भाव से, भक्ति पूर्वक, विधि पूर्वक, अपराध से बचते हुए, धर्म का पालन करते हुए, ईमानदारी से शास्त्रों को मानते हुए यदि वास करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, शिवाराधना करते हैं, वैष्णवाराधना करते हैं, तो फिर उसका अलौकिक लाभ है। भगवान की अहेत की कृपा होगी, भगवत धाम की प्राप्ति होगी तीर्थों के प्रभाव से। यदि नियम के अनुसार, विधि के अनुसार हम निवास नहीं करते हैं, तो उस तीर्थ में रहने का भी कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। एक सामान्य लाभ, जैसे जैसे घर में रहते हैं वैसे तीर्थ में रहते हैं। उन्हें तीर्थत्व कुछ पता नहीं है, तीर्थ के प्रति श्रद्धा विश्वास नहीं है। उससे तो अच्छा है कि बाहर के लोग आते हैं, 1-2 रात रहते हैं, तीर्थों के प्रति श्रद्धा विश्वास प्रीति से युक्त होकर रहते हैं, तीर्थ के प्रति आत्मविश्वास जगता है। लेकिन जो तीर्थ में निवास करते हैं, उनके जीवन में तीर्थ के प्रति श्रद्धा विश्वास नहीं रहने की वजह से तीर्थ का लाभ नहीं ले पाते।
केवल रहते हैं नगर निगम क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, उनके लिए वह तीर्थ नहीं है, पर्यटक क्षेत्र में। लेकिन साधु संत धर्मात्मा सुधी जन जो रहते हैं वह तीर्थों का महात्म, तीर्थों का प्रभाव जानते हैं, उस भाव से रहते हैं। तो यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं विधिवत निवास करके शरीर त्यागने पर, अब कह रहे हैं जैसे तीर्थराज प्रयाग में हठ से शरीर छोड़ने पर, यानी तीर्थराज प्रयाग हैं, जैसे काशी, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, उज्जैन आदि ये सब जो हैं तीर्थों के साथ साथ ये सब मोक्षपुरी हैं, यानी तीर्थ के रूप में भगवान के साक्षात विग्रह हैं। ये अयोध्या के लिए आया है, गोस्वामी जी कहते देखत पुरी अखिल अघ भागा, हमारे जन्म जन्मांतर के जितने दूषित संस्कार हैं, अविद्या माया हैं, दुष्संस्कार हैं, अवधपुरी का दर्शन करते ही सारे दोष मिट जाते हैं। लेकिन जो जितनी हमारी भावना प्रबल होगी अवध के प्रति, धाम के प्रति निष्ठा होगी, श्रद्धा विश्वास होगा, उस दृष्टिकोण से उतना लाभप्रद होगा। अब कह रहे हैं यहाँ तीर्थराज प्रयाग का महत्व कह रहे हैं कि तीर्थराज प्रयाग में किसी कारणवश अकाल मृत्यु भी हो जाए तो अकाल मृत्यु का प्रायश्चित नहीं करना पड़ता है किसी को। कारण यह है कि वहाँ अकाल मृत्यु होने पर भी भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी तीर्थ के प्रभाव से। नहीं तो अकाल मृत्यु होने पर, यदि कोई अकाल मृत्यु किसी की हो गई है तो घर में रहने वाले उनके परिवारजन को भी प्रायश्चित करना पड़ता है, तो वहाँ दोष लगता है। लेकिन तीर्थराज प्रयाग का महत्व है, किसी कारणवश वहाँ अकाल मृत्यु हो गई है तो उस जीवात्मा का उद्धार हो जाएगा। जैसा कि शास्त्र कहते हैं, यहाँ गोस्वामी जी महाराज तीर्थराज प्रयाग का, काशी का महत्व दर्शन करा रहे हैं कि अन्य जगहों की अपेक्षा तीर्थ का महत्व अधिक होता है, प्रभावशाली होता है। कारण कि वहाँ देवत्व की वैशिष्टता होती है। वहाँ गंगा का प्रभाव, सरयू का प्रभाव, संत महात्मा लोग रहते हैं, नामा अनुरागी धामनिष्ठ महापुरुष रहते हैं, उनके नाम जप के प्रभाव से वहाँ देवालय होते हैं, मंदिर होते हैं, वहाँ नित्य शंख घड़ियाल घंटे बजते हैं, आरती पूजा स्तुति होती है, इसलिए वहाँ की ऊर्जा सात्विक होती है, सकारात्मक होती है। इसलिए गोस्वामी जी यहाँ तीर्थों का प्रभाव कह रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं कि यदि गोस्वामी जी पहले तो यहाँ ये कह रहे हैं कि यदि तीर्थों में रहने की विधि, काशी में रहने की विधि, प्रयाग में रहने की विधि जान लें और निष्ठा श्रद्धा विश्वास पूर्वक स्थायी निवास करें, तब वह तीर्थ अपना प्रभाव दर्शन कराएंगे। और जो प्रयागराज से, काशी से बहुत दूर हैं, जो बहुत दूर रहते हैं, जिन्हें जीवन में कभी सुलभ ही नहीं हो सकता, वे क्या करें? तो गोस्वामी जी कहते घबराने की बात नहीं है। जो फल काशी तीर्थराज प्रयाग में रहने से, कर्म करने से, भक्ति भजन करने से लाभ प्राप्त होगा, यहाँ तक कि शरीर छोड़ने पर जो लाभ प्राप्त होगा, उससे अधिक लाभ भगवान नाम का जप अनुराग पूर्वक यदि घर में भी आप करें, नियम से श्रद्धा विश्वास से करें, तो आपको सहज लाभ प्राप्त हो जाएगा। गोस्वामी जी का तो विचार यह है कि कहते हैं तीर्थ में रहने के लिए विधि नियम चाहिए, वहाँ का कानून, वहाँ का जो धार्मिक मर्यादाएं हैं उस मर्यादा के अनुसार रहें। लेकिन राम नाम के लिए गोस्वामी जी कहते हैं भाय कुभाय अनख आल सहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। भाव से कुभाव से जैसे भी भगवान नाम का जप करेंगे
वह लाभ ही लाभ मंगलदायक ही होंगे। यदि नाम जपने में किसी प्रकार कोई अपराध भी हुआ तो नाम महाराज परम उदार हैं, परम करुणा वरुणालय हैं, दीन बंधु हैं। वह कृपा ही करके हमारे दोषों को, अपराधों को क्षमा कर देते हैं। ऐसे श्री नाम महाराज हैं। तो गोस्वामी जी का कहना है कि अनुराग पूर्वक घर में, मान ले कि किसी के पास आर्थिक स्थिति सही नहीं है अथवा शारीरिक दृष्टिकोण से वह स्वस्थ नहीं है, चल नहीं सकते, किसी आदमी का सहारा लेना पड़ेगा, किसी मनुष्य का सहारा लेकर, किसी रिश्तेदारों का सहारा लेकर के तीर्थ में जाएंगे। फिर भी हो सकता है वृद्धावस्था की वजह से अथवा स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से यदि वह स्वस्थ नहीं रह पाए तो तीर्थ में जाने का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, ना दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। हो सकता है तीर्थ में जाते जाते वायु परिवर्तन हो जाए, जल परिवर्तन, आहार परिवर्तन हो जाए कि अस्वस्थ हो जाए। मंदिर जाने के बाद भी दर्शन करने की भावना, क्योंकि स्वस्थ मन स्वस्थ तन से ही भक्ति होती है। तो बहुत सारे कारण हैं। किसी की आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी, किसी के कोई सहयोगी नहीं मिलेंगे, किसी का शरीर साथ नहीं देगा, परिवार साथ नहीं देगा, रिश्तेदार साथ नहीं देंगे। इस कारण से भी तीर्थ नहीं जा सकते। यदि तीर्थ में गए भी तो हो सकता है संयोग से दर्शन भी कर लें तो एक क्षण करेंगे, पुनः घर वापस आना है, स्थायी निवास ना हो पाए। जो तीर्थ में स्थायी निवास करते हैं वह भी हो सकता है किसी कारण से या तो प्रभाव का अभाव हो, महत्व की जानकारी नहीं हो, या घर गृहस्थी की अति व्यस्ततम स्थिति हो जिस कारण से वह मंदिर का दर्शन नहीं कर पाते हों, सरयू गंगा आदि में दर्शन स्नान नहीं कर पाते हों, तो उससे लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए कह रहे हैं विधि पूर्वक, एक शब्द उन्होंने लगा दिया कि तीर्थों में विधि पूर्वक निवास करें। वहाँ के क्षेत्रीय देवता, वहाँ के स्थानीय देवता, वहाँ के देवालय के प्रति, वहाँ के निवासी के प्रति, वहाँ के नामनिष्ठ संतों के प्रति यदि श्रद्धा नहीं है, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो वह लाभ प्राप्त नहीं होगा। भले ही तीर्थ में शरीर से रह रहे हों, लेकिन हमारी मौलिकता में शुचिता नहीं आएगी, हृदय की शुद्धता नहीं होगी, हमारी मानसिक स्थिति सही नहीं रहेगी। बहुत सारे कारण बन सकते हैं, लेकिन राम नाम का प्रभाव ऐसा है कि आप घर में भी किसी भी तरह राम नाम का यदि जप करेंगे तो राम नाम के प्रभाव से तीर्थों के भी तीर्थ हैं राम नाम, सबको सारे दोषों का वे दोष समाप्त करके भगवान का धाम प्राप्त कराएंगे ही, और जीते जी भी आपके जीवन में कल्याण होगा, मंगल होगा, क्योंकि नाम मंगलदायक हैं, कल्याणकारक हैं। और यह ऐसे तो कहते हैं गोस्वामी जी महाराज, अभी पूर्व में चर्चा मैंने किया कि हो सकता है तीर्थों से दूर हों हम, आप वहाँ नहीं पहुँच सकते, लेकिन कहते हैं कि नाम सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा। तीर्थों में लोग विशेष अवसर पर आते हैं, जैसे अयोध्या में अभी तो लोग वर्तमान में प्रतिदिन आ रहे हैं, जा रहे हैं, नहीं तो अयोध्या में 3 मेले होते हैं। जैसे कार्तिक वास करने वाले आते हैं, कार्तिक यहाँ अक्षय नवमी परिक्रमा करते हैं, पंचकोशी 14 कोशी परिक्रमा, या तो रामनवमी में लोग आते हैं, या फिर सावन महीने में आते हैं, झूलनोत्सव में आते हैं। तो ये विशेष करके, लेकिन नाम के लिए सब ही सुलभ, यानी सब के लिए सुलभ, सब दिन सुलभ, हर क्षण हर पल आप राम नाम का उच्चारण कर सकते, राम नाम का जप कर सकते, राम नाम का अनुष्ठान कर सकते, नाम का ध्यान कर सकते, नाम से प्रार्थना कर सकते। और सब देशा नाम, सब देश में, सब स्थान में, चाहे घर में रहे, बाहर में रहे, भारत में रहे, विदेश में रहे, किसी गांव में रहे, शहर में रहे, जहां कहीं, चाहे रिश्तेदारों के यहाँ जाए, चाहे संबंधियों के यहाँ जाए, या कमरे में रह रहे, या कमरे से बाहर रह रहे, अपने फ्लैट में रह रहे, या किराए के मकान में रह रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
राम नाम आप सदा जप सकते, सतत जप सकते, किसी भी स्थान में जप कर सकते हैं। यह राम नाम का प्रभाव है। तो कहीं भी आप किसी भी स्थिति में हो, राम नाम का भावपूर्वक, अनुराग पूर्वक लौ लगा करके राम नाम का जप करें। तीर्थों में जाने के लिए आपको बहुत सारे उपक्रमों की ज़रूरत है। यदि उपक्रम नहीं मिले, तो आप साधन नहीं मिले, तो आप नहीं जा सकते। लेकिन राम नाम के लिए माला है तो माला पर जप करें, नहीं तो बैठ करके अपना नियम बना ले, इतने समय मुझे कीर्तन करना है, नाम का जप करना है। उस दृष्टिकोण से आप जप सकते हैं। नाम में कोई बंधन नहीं है और सबके लिए सुलभ, चाहे किसी भी वर्ण में हो, किसी भी जाति के हों, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हों। नाम में इतनी समर्थता है कि चाहे जो भी जुड़ जाए, पापी से पापी, धर्मात्मा से धर्मात्मा, महात्मा से महात्मा, विश्वात्मा से विश्वात्मा, कोई भी हो, यदि नाम से जुड़ जाएंगे तभी उनका मंगल होगा। यदि नाम से नहीं जुड़ते, भले वे धर्मात्मा बने हो, वेदनिष्ठ बने हो, तीर्थनिष्ठ बने हो, सारे निष्ठा नाम के प्रभाव से ही सिद्ध होते हैं। यदि नाम नहीं जप करते, नाम का संकीर्तन नहीं करते, नाम से प्रेम नहीं करते, तो वह सारे निष्ठा मानो वह कोरे कागज की तरह हैं, उनका कोई मूल्य नहीं होगा। कोरे कागज का मतलब कि ऐसे हुए हैं, अधूरे हैं, बस जैसे के तैसे पड़े हुए हैं। कहने के लिए ये सारी चीज़ें जो आप करेंगे, तीर्थ दर्शन करेंगे और जो भी करेंगे, आप गंगा जी स्नान करेंगे, सरयू जी स्नान करेंगे, मंदिर जाएंगे, लेकिन नाम के प्रभाव से हृदय में करुणा, प्रेम, दया जगेगा और ये सारे गुण धर्म तो आएंगे ही, इनका आविर्भाव होगा ही हृदय में, साथ साथ अहंकार का समन होगा। यदि आप नाम निष्ठ नहीं हैं, राम नाम का जप नहीं करते हैं, तो अन्य धर्मों से भी यदि वेदज्ञ हैं तो वेद का प्रभाव और वेद के कारण भी, शिक्षा के कारण भी अहंकार होगा। इसलिए अहंकार ही जीवन का पतन का कारण है। तो कोशिश करना चाहिए भगवान की हेतु की कृपा से राम नाम का जप करें। राम नाम के जप से हमारी वाणी की शुचिता होगी, व्यवहार में शुचिता होगी, सबके प्रति, प्राणी मात्र के प्रति, गरीब अमीर के प्रति आदर भाव, सम्मान भाव होगा। नहीं तो शिक्षित होने के बाद अहंकार पैदा होता है, धनी होने के बाद गरीबों के प्रति निष्ठा नहीं रह जाती, भुजा में बल होने से हम परोपकार नहीं कर पाते, दूसरों को सताते हैं। इसलिए राम नाम का जब जप करेंगे तो हृदय में शुचिता, पवित्रता, शुद्धता, विशुद्धता आएगी परमात्मा के हेतु की कृपा से, और समत्व का बोध होगा, सबके प्रति आदर का भाव, चाहे वह प्राणी छोटा है, बड़ा है। बड़ों के लिए तो मान ले कि डर से भी आप सम्मान कर सकते हैं, लेकिन कोई छोटा व्यक्ति है, आपके पास सहज भाव में आ गया, आप जब आदर दिए और वह साहसपूर्वक बात कर रहा है, तब वे बड़े होने का बड़प्पन है। यदि कोई डर के कारण हमसे बात कर रहा है, तो वह बड़ों का बड़प्पन नहीं है, वह बड़ों की न्यूनता है। इसलिए बड़े तभी माने जाते हैं जब छोटे से छोटे भी कोई आकर मैत्री भाव से बात करें, सहज भाव में बात करें, तभी उसका सम्मान बना रहता, आदर बना रहता है। नहीं तो सारे ज्ञान ध्यान जितने भी जो भी हैं वह सब व्यर्थ माना जाता है। कोशिश करना चाहिए जीवन में विनम्रता हो, शीलता हो, वाणी में शुचिता हो, तन मन वचन से हम किसी को कष्ट ना दे। यह तभी होगा केवल यदि आप चाहें किताब से पढ़ करके, यूनिवर्सिटी की डिग्री ले करके संभव नहीं है। इसके लिए तो आध्यात्म से जुड़ करके भगवान नाम का अधिक से अधिक जप करें, परमात्मा के अहित की कृपा से मंगल ही मंगल होगा। तो भगवान का नाम दृढ़ता से, निश्चय पूर्वक घर गृहस्थी, नौकरी चाकरी कार्य करते हुए जितना समय मिल सके एक बार कम से कम के हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, जो भी मैं क्रिया करता हूँ
जो भी कार्य करता हूँ वह सब आपकी ही सेवा है, आपकी कृपा से ही मैं करता हूँ। मेरा तन मन बुद्धि सब स्वस्थ रहें, जिससे कि मैं राम काज करता रहूँ हमेशा तत्परता से। मेरे जीवन में ईमानदारी दे, शुचिता दे, पवित्रता दे। इस भाव से भगवान की शरणागति के लिए प्रार्थना भी करें और पुरुषार्थ भी करें, सुमिरन भी करें। श्री राम जय जय राम।